जय जय श्री राधे राधे श्याम श्याम निताय निताय गौर गौर हरि हरि बोल। बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी संबंध में। नित्य लीला में अष्टप्रधान मंजरी, उसके अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी तुलसी मंजरी नाम से भी प्रसिद्ध है। तुलसी मंजरी महाप्रभु के साथ आए हैं। जब भी भगवान आते हैं समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं लीला विनोद करने के लिए। क्यों, मनुष्य के द्वारा तो लीला होती नहीं, तो भगवान जब आते हैं तो अपने समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं। मनुष्य के द्वारा भगवान ऐसी लीला संपादन करना संभव नहीं है। जब ब्रज लीला में आए हैं समस्त गोलोक धाम से समस्त पार्षदों के नित्य लीला परिकर लेकर के ही आए हैं, आते हैं, जुग जुग में आते हैं। ऐसे जब भगवान के पूर्ण प्रकाश होता है तो भगवान इस तरह से समस्त परिकरों के साथ भगवान अवतीर्ण होते हैं। क्योंकि मनुष्य के द्वारा, साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे साधना, ऐसे तितिक्षा ये कदापि संभव होता है। लोग शिक्षा के लिए आते हैं। इस लीला में भगवान आए हैं। भगवत उपासना कैसे होती है, उपासना के लिए कैसे कैसे हमारे अंतःकरण वृत्ति होनी चाहिए। सिर्फ एक नियम का एक बंधन, ये भजन नहीं है। एक तो है क्रियात्मक, एक है भावनात्मक। क्रियात्मक है पहले क्रिया, पहले तो होता नहीं है। भावना हमारे उस तरह से भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, एक हार्दिक चेष्टा, ये सब होना संभव नहीं होता है। लेकिन प्रयोजनीयता बोध, जब गुरु मुख से श्रवण करके, संत मुख से श्रवण करके जब हमारी चेतना जागृति हुई है, जान गए हैं भगवत उपासना ही मनुष्य जीवन का सार है। लेकिन हमारा अंतःकरण पूर्व जन संस्कार के अनुसार तद अनुरूप अंतःकरण वृत्ति होना संभव नहीं है। पूर्व संस्कार आकर के घेर लेता है, जान बुझ करके भी भूल कर बैठते हैं। ऐसा नहीं जो भजन करने आए हैं और उसका भूल होगा नहीं, ऐसा होता ही नहीं। कोई जीवन ऐसा है नहीं, कोई साधक जीवन ऐसा है नहीं जो भूल भ्रांति होती नहीं। भगवत चरण में शरणागत होने के बाद भी उसके द्वारा कोई भूल होती नहीं, ऐसा होता नहीं। भूल होगा ही, भूल होगा पूर्व संस्कारवश, फिर पश्चाताप, फिर पश्चाताप। ओहो, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसको मिटाना है। कैसे मिटाएं, कैसे मिटाएं? फिर जलन होता है, फिर प्रतिज्ञा करते हैं हम, बस अब हम, हमारे द्वारा ऐसा भूल ना हो, हम ऐसा ही कोशिश करेंगे। किसी भी अवस्था में हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भूल, फिर जाकर के वही भूल की पुनरावृत्ति। इस तरह से कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी पटक खाता है। भगवान तो देखते ही नहीं है सब, क्योंकि जब शरण में आते हैं ना,
तो भगवान उसको अपना लेते हैं। भगवान जानते हैं जो ये अनादिकाल माया जगत में घूम कर गया है, अनादि संस्कार के कारण उसके भीतर जो प्रवृत्तियां हैं ये जाता नहीं है। जैसे हिंग का डिब्बा में हिंग रखा है, हिंग को फेंक दिया, डिब्बा हम काम में लगाएंगे, लेकिन उसका गंध जाता नहीं है, बहुत दिन तक रहता है। हिंग फेंक दिया, धोया, अब उसमें हम हिंग रखना है नहीं, इसको बढ़िया चीज रखेंगे, लेकिन धो धा के सूखा करके देखते हिंग का गंध, भाई वस्तु है नहीं, गंध कहाँ से आ गया? वस्तु तो है नहीं, हिंग तो है नहीं, गंध क्यों? ऐसे ही संस्कार हम चाहते नहीं है, लेकिन वो पुनः पुनः हमको वही पूर्व संस्कार आकर्षित करता है। अतकन प्रयुक्त पपंग चरति पुरुष अनिच्छन्न विवासनीय बलाधिप नियोजित, बलपूर्वक ये होता है, होगा धीरे 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 ये संस्कार जाएगा, जाएगा, जरूर जाएगा। और भगवान ये दिखते नहीं है। और भगवान तो चाहे तो भगवान, आप कह सकते हैं, तो भगवान क्या कोशिश करके उनके हृदय को निर्मल नहीं कर सकते? प्रश्न आता है ना। हम जब भगवान के शरण में आए हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं हम तो निवेदन करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? या भगवान कृपा दृष्टि, कृपा अवलोकन के द्वारा क्या भगवान हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकते हैं? वो तो पलक में ब्रह्मांड धारण कर सकते हैं। बोलते हैं ना, ऐसा होने से उसके भीतर बीज रह जाता है, और अचानक वो शुद्ध होने से ना उसका घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तब भगवान का दो काम करना है। एक काम तो उसके अंदर विनम्रता लाना है, उसका अहंकार को नष्ट करना है। अहंकार नष्ट करता है ये ठोकर मार करके। अगर ठोकर नहीं मारते हैं, अचानक उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ विमुक्त एकदम कोई प्रवृत्ति, काम क्रोध विहीना, हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीनाश्च ते गयो वैष्णव जना, बोले उसको वैष्णव कहते हैं। काम क्रोध विहीना जे हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना च ते गयो वैष्णव जना, उसको तुम वैष्णव जानना। सहज बात है, कह तो दिए, तो सहज है। लेकिन ये भगवान कृपा करते हैं, कांटा के द्वारा कांटा निकालते हैं। जैसे कांटा बीत गया पाम में, दूसरे कांटा ला करके उस कांटा को निकालते हैं, खोद करके। कांटा जब निकालता है उसमें कष्ट होता है, उसमें खून भी निकालता है, खोद रहा है। एक पहले तो घाव हो गया, घाव के ऊपर घाव बना देता है वो कांटा, लेकिन ना, वो घाव बनने से क्या होगा? कांटा निकालने के लिए खोदना पड़ेगा, कष्ट तो होगा ही। फिर दोनों कांटा फेंक देते हैं, है ना। ऐसे ही नाना घात प्रतिघात के द्वारा भगवान भीतर से उसका जड़ से निकाल देते, एकदम जड़ से, जो कभी और उगेगा ही नहीं। जैसे बामुर का पेड़ है ना, काट दो, जो अभी है नहीं, घास है, ऐसे घास है ना, आप काट दो बढ़िया करके, फिर देखना फिर उग जाता है, क्यों? उसमें जड़ रह गया ना, और जड़ जब तक रहेगा तो उगेगा ही। जैसे हम लोग बरसाना में देखते हैं, परिक्रमा करते हैं, गर्मी के मौसम में सूखा एकदम पहाड़ सूख गया है, कुछ नहीं, पत्थर पत्थर, कंकड़ पत्थर, कुछ नहीं, एकदम सूखा, पेड़ भी सूख गया। बरसात आने से देखो पूरा पहाड़ पत्थर के जैसे हरा भरा हो गया। कहाँ से हो गया? वहां पर जो बरसात के समय पौधा उगता है ना, पेड़ उगता है ना, तो वो पक जाता है, बीज होता है, बीज होके वहां गिर जाता है। गिर जाने से इतने में तो गर्मी आ जाती है, तो सूख जाता है, बीज रह जाता है, धूल में, मिट्टी में रह जाता है। पेड़ सूख गया, गर्मी आ गई, एकदम पेड़ सूख, एकदम पत्थर पत्थर, कंकड़ मंकड़, धूल दिखता है। जब बरसात आ गई, बस वो बीज जो है ना, वो फूट के निकल जाता है। ऐसा ही हमारे भीतर अनादिकाल का ये कामना वासना रूपी बीज, ये देखने में जब भजन करते हैं तब ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे अंदर कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा हर समय नहीं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण अब नष्ट हो गया। बोलते ऐसा नहीं, जब बीज रूप में है, जब बरसात माने विषय,
जब बरसात का संयोग होता है तो वो फूट के निकल जाता है। ऐसे विषय रूपी बरसात का संयोग जब होता है तो फुट करके निकल जाता है। ये दोष नहीं, ये दोष नहीं, ये स्वभाव है। इसका दोष नहीं, भगवान ये देखते ही नहीं। अहं पंग सर्व पापी मोक्षयिष्यामि, भगवान की माया है ना, भगवान जानते नहीं है मेरी माया है। भगवान पार नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा पार लगा दे तो सब खेल खत्म हो जाएगा। तो कितना कष्टदायक है माया पार लगाना, उसको अनुभव होगा नहीं। उसके साथ साथ घमंड आ जाएगा, दूसरे को देख करके समझेगा ये तो ऐसा है, ये तो कामी क्रोधी, ये तो लोभी लालची, ये तो ऐसा है, वो तो तैसा है, वो तो तैसा है। हम तो भजन करते हैं राधा रानी के शरण में, देखो हम तो राधा रानी की कृपा से सब विकार मुक्त, तो ये अहंकार आ जाएगा। तो भगवान दो काम करते हैं, वो कांटा के द्वारा कांटा निकालते हैं, विषय के द्वारा विषय निकालते हैं, कांटा दे करके निकालते हैं। क्रोध के द्वारा क्रोध निकालने, खूब क्रोध हो गया, हम जानते हैं क्रोध हमारे लिए बहुत भारी एक बाधा प्रतिबंध है भजन जीवन में। क्रोध आके ऐसे अन्याय कर्म कर गया, ऐसे कुछ अपराध हो गया, फिर जान हमारे इतना क्रोध हमारे अंदर, अभी भी इतना क्रोध, थोड़ा सहनशीलता हमारे अंदर है नहीं, हम भजन करने आए हैं। देखो क्रोध, आप दुखी हो, अवनमित हो जाता है। भाई उस दिन क्रोध करके हमारा कितना अनर्थ हो गया। आप क्रोध नहीं करेंगे, चाहे मारो चाहे काटो, कुछ भी करो। क्रोध के द्वारा क्रोध को निवारण, काम के द्वारा काम का निवारण, ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हिमालय में हम चढ़ते हैं ना, तो ऐसे चढ़ते हैं, हिमालय गए हैं, कहीं गए हैं तो वो जानते हैं, सीधा नहीं, कभी चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, फिर उठते हैं फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, ऐसा करते करते चढ़ना ही चढ़ाई है, वहां उतरने का नाम नहीं। लेकिन देखने में आता है कभी कभी, जैसे हम एक शिखर से चढ़ करके आप दूसरा शिखर में जाना है तो उतरना पड़ता है, ऐसा है ना, छोटा शिखर फिर बड़ा शिखर, फिर बड़ा शिखर, ऐसा 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 करके ऊपर चढ़ता है। तो जब उतारता है तब कैसे महसूस होता है जैसे हम नीचे जा रहे हैं। हम नीचे नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखने में लगता है हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाना नहीं, रास्ता ही ऐसा है। वहां अगर तुमको चढ़ना है तो वहां ऐसे नीचे उतारना पड़ेगा। ये भक्ति मार्गों में भी ऐसे साधक का कभी कभी पतन होता है, कभी कभी उत्थान होता है। कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए, किसी का पतन देख करके, किसी का अंदर कोई प्रवृत्ति के कुछ तारा देख करके, कभी पतनोन्मुख देख करके, कभी ऐसे मन में कभी धारणा नहीं करनी चाहिए जो ये साधक एकदम गिरा हुआ है, ये रास्ता ऐसा है, भगवान छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये नहीं, ये समझ लेना। भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना आता नहीं है। भगवान कभी छोड़ते नहीं। इस तरह से ये रास्ता ही ऐसा है, कभी चढ़ाई कभी उतराई, कभी चढ़ाई, ऐसे है। इस तरह से धीरे 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 फिर साधक उस स्थिति में पहुंचता है, बहुत कष्ट परिश्रम करके। ये रास्ता ऐसा है ना। तो साधक जीवन में कितना बाधा विपत्ति, कैसे कैसे स्थिति के अंदर से गुजरना पड़ता है। ये शिक्षा देने के लिए आते हैं, जुग जुग में भगवान आते हैं। हमारे रूप सनातन आदि जो महापुरुष के पार्षद है, जीवन चरित, माने आंख में आंसू आ जाएगा, आंसू आ जाएगा। इतना कष्ट, इतना पार्षद होकर के सनातन गोस्वामी इतने माने शरीर में कोड़ी जैसे हो गया, घाव ऐसे मेवाद निकालता है, ऐसे माने एकदम माने ऐसे चर्मरोग हो गया। पहले तो उनके मन में एक कष्ट, जब मुसलमान का अन्न खाया है, अरे अन्न तो खाना पड़ा, हुसैन शाह का प्रधानमंत्री था, ऐसा थोड़ी है घर में ही खाते थे, घर से खाना लेके आते थे नवाब के दरबार में, वहां 15 दिन रहना पड़ेगा,
15 दिन खाना लेके थोड़ी आते थे, हैं? खाना पड़ता था, हैं? उस समय तो भगवान की लीला ये है, भगवान को लीला करनी है, उनके लिए कोई दोष लगता ही नहीं। तो ऐसे उनके मन में दहन जो हमने मुसलमान का अन्न खाया है, ये शरीर तो अब भगवत चरण में, भगवत सेवा में लगने वाला है नहीं। तो जगन्नाथ मंदिर में कभी गए नहीं, प्रवेश किए नहीं, जहां हम अस्पृश्य हैं, दीनता हम अस्पृश्य हैं, हम किसके स्पर्श लायक नहीं है। एक बार महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में थे, सनातन गोस्वामी को बुलाया, सनातन गोस्वामी सनातन एक बार हमसे मिल के जाए। समुद्र के किनारे किनारे गए, तब तो बालू का गर्मी के मौसम, पाँव में फफूला पड़ गया। सनातन तुम कहाँ से आए? ने समुद्र किनारे से। तुम्हारे पाँव में फफूला पड़ गया? बोलते हाँ आप रुके हो, रास्ते से आ जाते। बोले किसी का स्पर्श हो जाएगा, कोई पुजारी पंडा, कितना वैष्णव साधु संत चलते हैं, हमारे स्पर्श हो जाएगा तो अपवित्र हो जाएंगे, हम किसी का स्पर्श होला। क्या दीना था, क्या दीना था। सिखा रहे हैं हमको शिक्षा देने के लिए। हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना भक्ति है, ना भजन है, ना साधन है, ना उच्च कुल के जन्म है, ना कुछ है, कुछ तो है ही नहीं। फिर भी घमंड का अंत नहीं, फिर भी घमंड का अंत नहीं। तो ये शिक्षा देने के लिए, साधक को शिक्षा देने के लिए प्रेरणा का स्रोत है महत्पुरुष के जीवन आलेख। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। महाजनक जयनगत पंथा किस तरह से जीवन धारण किए हैं, साधन किए हैं। मेवात निकाल रहा है शरीर से, और महाप्रभु जाकर के छाती में भर लेते हैं, और वो मेवात सब शरीर में लग जाता है महाप्रभु का। देखते हैं ये मेवात लग गया महाप्रभु के शरीर में, शरीर का जो मेवात निकालता है शरीर से, ऐसे चर्म रोग हो गया, दुरारोग्य चर्म रोग। देखो कैसे लीला। तो ठीक किया है कि हम ये प्राण ही त्याग देंगे, एकदम प्राण त्याग देंगे, ये शरीर हम रखेंगे ही नहीं। प्रतिज्ञा हम एकदम, जीवन आप कैसे त्याग करेंगे, ऐसे त्यागना तो ठीक नहीं है। जगन्नाथ का जरा रथ निकलेगी, तब जाके रथ के पहिया के नीचे हम शरीर को त्याग देंगे। प्रतिज्ञा कर लिया, अब रथ को निकालने वाली है थोड़ी दिन में, फिर उसमें पहिया के नीचे शरीर। तो ऐसे जीवन चरित है हमारे आचार्यों के, हैं? हम तो कुछ त्याग किए नहीं, हमने तो कोई कष्ट सहन किए नहीं, हैं? और फिर भी हम कितने घमंडी हैं, कितने निर्लज्ज हैं, हैं? क्या त्याग किया तुमने? रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखो, कुबेर सम ऐश्वर्य, अप्सरा सम भार्या, अथाह संपत्ति, तृण जैसे, विष्ठा जैसे परित्याग करके महाप्रभु का चरणाश्रय किए हैं। हमने क्या त्याग किया? कौन सा त्याग किया? कौन सा त्याग का घमंड करते हैं? कुछ है ही नहीं, है नहीं तो त्याग क्या करोगे? जिसका है वो त्याग करने से उसको त्यागी कहा जाता है। जिसका है ही नहीं, भिखारी है, वो क्या त्याग करेगा? पता चलेगा जब बहुत सारे धन संपत्ति मिल जाएगा, तब अगर तुम त्याग करके निकाल जाओगे तब जानेंगे हाँ तुम त्यागी हो। तो ऐसे जीवा का लालच त्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं, सब भजन भजन छूट जाता है। तो ऐसा लालसा हम जैसे साधक का। तो महाप्रभु लीला कर रहे हैं अपने पार्षदों को लेकर के, ऐसे जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए, वो दिव्य प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं कलियुग में। कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके पास रघुनाथ दास गोस्वामी विराजमान है जगन्नाथपुरी में। ऐसे वहां बड़ी त्याग तितिक्षा के अंदर भजन कर रहे हैं। सड़ा गला अन्न, उसको धो धा के उससे एक मुट्ठी जो निकलता है, उसी को ही सड़ा गला अन्न धो के थोड़ा सा जो निकलता है उसमें खा के भजन करते हैं। देखो राज ईश्वर जो पिता ने भेजा है 400 रुपया महीना में, एक नौकर एक रसोईया, जाओ सेवा करो जा करके, उनको भेज दिया। पैसा भी नहीं चाहिए हमको, पिता को कह देना हमारे पास पैसा मत भेजे,
और किसी को मत भी, हमारा किसी का जरूरत है नहीं। इस तरह से कठोर साधना का माध्यम से महाप्रभु के सान्निध्य में रहकर 16 साल व्यतीत किए हैं जगन्नाथपुरी में। इतने में महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, बहुत दुखी हो गए। साथ थे स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के अंतर्ध्यान में बहुत दुखी होकर अल्प दिन में वो भी शरीर त्याग दिए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत निराश हो गए। अब मैं कहाँ जाऊं, हमारे लिए तो कोई आश्रय ही रहा नहीं, ये जीवन रखना बेकार है, क्या करूं। तो चलो रूप सनातन आदि चले गए हैं वृंदावन में, वहीं चलो जाकर के गिरिराज के ऊपर चढ़ करके वहां से भृगुपात करके, माने पर्वत के ऊपर से गिर करके शरीर को त्याग देंगे, रखेंगे नहीं। चल दिए वृंदावन के लिए, निराश होकर के चल दिए। वो गुंजामाला गिरिराज शिला लेकर के चले आए हैं वृंदावन में। उस समय जंगल जंगल था, रूप सनातन आदि रहते थे। गोविंद घेरा के उधर जहाँ गोविंद देव के मंदिर बने हैं वहां पर, वही एरिया में ज्यादा रहते थे सब। रूप सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि सब रहते थे। वहां आए हैं, आने से हर समय रोना। राधा रानी के विरह में ऐसे रोना, ऐसे स्थिति। अब बार बार कहती है शरीर हम रखेंगे नहीं, शरीर त्याग देंगे। तो रूप सनातन रूप गोस्वामी पाद उनको बहुत समझाए, जी ऐसा मत करो, भजन करो। भगवत तनु है, ये जो तनु है ये हरिभजन के लिए, शरीर त्यागने से थोड़ी भगवान मिलते हैं। किसी भी अवस्था में शरीर को त्यागना नहीं चाहिए, ऐसे दुर्बुद्धि कभी होनी नहीं चाहिए। दुख कष्ट को सहन करने का नाम है साधना। साधना क्या है? साधना माने कष्टों को सहन करना, उसका नाम है तपस्या। ताप को सहन करने का नाम तपस्या। ये ताप है, ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये त्रिताप, इसको सहन करना। प्रकृति के नियम अनुसार हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है उसको सहन करना चाहिए। ये प्रभु का देन समझ करके, तुम्हारी सृष्टि नहीं। तुम चाहते ऐसा होना चाहिए तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। प्रभु के जैसे विधान है उसको स्वीकार करो ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम शरीर त्याग देंगे, ये पागलपन है। ये तो नरक जाने का रास्ता है। शरीर त्यागने से क्या शांति पद मिल जाता है उसको? नरक जाएगा, भूत होकर के जंगल जंगल फिरते रहो, और कष्ट पाओगे, और क्या पाओगे। इसीलिए समझाए हैं। रूप गोस्वामी के सानिध्य में रह करके रस तत्व, प्रेम तत्व, लीला तत्व संबंध में बहुत सारे अध्ययन कराए। रूप गोस्वामी तो हमारे प्रेम तत्व के परम परिपक्व दशा में थे। तो इस तत्व संबंध में बहुत सारे उनके शिक्षा प्रदान किए हैं। फिर अब रघुनाथ दास गोस्वामी के मन हो गया, अब हम भजन करेंगे। कहाँ भजन करेंगे? ना राधा कुंड, समस्त तीर्थ के मुकुट बनी राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। भारत भूमि में जितना तीर्थ है, समस्त तीर्थ के अंदर वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन के अंदर राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। ये राधा कुंड जो है ये भगवान लीला विनोद के लिए सृष्टि किए हैं। जब भगवान द्वापर युग में जब अरिष्टासुर को निधन करके जब भगवान आए हैं, तो राधा रानी आदि सखी वृंद सब कहते हैं तुमने गोहत्या का पाप लग गया। वो अरिष्ट माने गौ रूपी बीजार रूप में आया ना, तो बोलता है वो तो असुर था। वो तो असुर से क्या होता, वो तो बीजार रूप में था, गौ के रूप में तो आया ना, तो तुम्हें गोहत्या का पाप लग गया, तुमको ये पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। सब राधा रानी सखियां आदि कहती है। तो क्या करूं बताओ, क्या प्रायश्चित करें? ना तुम समझ तो तीर्थ स्नान करके आ जाओ। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है,
मैं यही समस्त तीर्थों को बुला लेता हूँ। तो आपने बंशी से खोदा है कुंड, कृष्ण कुंड हुआ है, जो कृष्ण राधा कुंड के बगल में कृष्ण कुंड खोदा। खोद करके आप कहते हैं देखो हम समस्त तीर्थों का आवाहन करते हैं, समस्त तीर्थ यहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो मैं गोदावरी, मैं ताप्ती, मैं सिंधु, मैं कावेरी, मैं गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे आदि अपना स्वरूप धारण करके सब प्रवेश कर रहे हैं वो कुंड पे। समस्त तीर्थ अपना स्वरूप से, मैं नर्मदे हूँ, नर्मदे आ रहे हैं उधर से, गंगा, मैं सरस्वती, मैं गोदावरी, मैं ताप्ती, मैं सिंधु, मैं कावेरी, ऐसे आप सुंदर निर्मल सुंदर जल कहते हैं। अब मैं इसमें स्नान करूं? तो कृष्ण स्नान करे, अब तो हम पवित्र हो गया। बोलते नहीं, तुम तो पवित्र हो गए हो, तुम्हारा कुंड अपवित्र हो गया, तुम्हारा कुंड अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले तुम्हारा जो गोहत्या का पाप लग गया, पाप तो से धुल गया है ना, तो पानी तो अपवित्र हो गया ना, इसीलिए वो कुंड में हम लोग नहीं नहाएंगे। चल सखियां ललिता आदि को लेकर के राधा रानी कहती है कि हम लोग अलग कुंड बने, इस कुंड में हम लोग नहाएंगे नहीं, क्योंकि बगल में अपने कंगन से राधा रानी कुंड खोदी है, राधा कुंड खोदी है। अब कृष्ण की लीला, उसमें पानी नहीं, पानी आता नहीं, क्या करेंगे? चल सके हम लोग मानसी गंगा से कलशा भर करके एक कुंड भरेंगे। कृष्ण कहते ऐसा नहीं, हम समस्त तीर्थ को बुला रहे हैं, समस्त तीर्थ इसमें प्रवेश करेंगे। तो ऐसे ही समस्त नर्मदे, सिंधु, कावेरी, गंगा, जमुना, सरस्वती आदि समस्त तीर्थ अपने सब स्वरूप धारण करके आ करके कुंड में प्रवेश किए। प्रवेश करने का बाद तो कहते हैं हमसे भी हमारे महिमान्वित ये राधा कुंड होगी। इस राधा कुंडे जे एक बार करे स्नान, राधा सम प्रेम कृष्ण करे तारे दान। बोलते हैं इस राधा कुंड में जो एक बार स्नान करते हैं, राधा सम सेम क्वालिटी, राधा सम राधा रानी के समान तो प्रेम होना संभव नहीं है। सम माने क्या है? क्वालिटी। वो जो राधा प्रेम जो है वो प्रेम हम प्रदान करेंगे उनको। बोले तो करते क्यों नहीं? तो हम तो भाई कितना बार स्नान किया, हमारा तो प्रेम हुआ नहीं। बोलते ऐसा नहीं, तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया। अब धीरे धीरे जब साधन करते करते तुम्हारा अंतर जगत जब उस प्रेम प्राप्ति की स्थिति में आ जाएगी, तो अवश्य तुम प्रेम माने तुम्हारा पैनल में तुम्हारा नाम आ गया। नाम पैनल होता है ना, तुम ना आया, तुम्हारा नाम भी आ गया, तुम्हारा नाम भी आ गया, मिलेगा जरूर, अवश्य मिलेगा, मिलेगा, हमारा नंबर आ गया, ऐसा बात है, मिल जाएगा। तो ऐसे दिव्य सबसे महिमान्वित कृष्ण के सबसे प्रिय कुंड है राधा कुंड। तो ठीक किए हैं आप राधा कुंड के किनारे में जाकर। महिमा भी कुछ बताते हैं कि राधा कुंड में कई बार तो चमत्कार भी ऐसे बताते हैं। बहुत सारे चमत्कारी दिखे हैं सब। उसमें दूध की धारा कई बार निकले, एक बार तो उफान आ गया, पानी उफान करके एकदम बाहर गिरना शुरू हो गया था। ऐसे बहुत सारी लीला हुई है। रंग बदलता है, कभी हरा, कभी नीला, कभी काला, कभी पीला, कभी तो गंदगी हो जाता है। तो जब ज्यादा पापी तापी नहाते हैं ना, तो उस समय कभी कभी ऐसा गंदगी हो जाती है, सहन नहीं करती। फिर 2 दिन में देखो साफ, कोई मैला नहीं, कुछ नहीं, एकदम सुंदर जल। फिर तो कितना गंदगी, इतना बदबू, कहाँ जाता है? कोई ऐसे प्रेमी भक्त आके गोता लगाया, निर्मल हो गया। ये लीला। अब कोई पापी तापी आके, ज्यादा पापी आके गोता लगाया, फिर मैला हो गया। ऐसा है लीला, रंग बदलता है। हम खुद देखे हैं ना, हम तो राधा कुंड में थे ना, हम 40 साल 42 साल हो गया हम आए हैं ब्रज में। हम तो राधा कुंड के रहते थे, हमारा मंदिर भी है राधा कुंड के किनारे में, हमारे मंदिर है, हमारे गुरु जी का मंदिर है, गुरु जी के साथ वहाँ रहते थे हम लोग। ये लीला देखे हैं। पहले तो इतना सुंदर था वो राधा कुंड के जल से, वहाँ तो कोई नल नहीं था, पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी, रसोई फसोई करने का कोई व्यवस्था नहीं, कुंड का पानी से ही सब रसोई, हर जगह हमारे घर का बाहर का सब रसोई कुंड का पानी पीते थे, सब कुंड के पानी। ऐसे बिजली थी नहीं उस समय।
और इतना स्वादिष्ट मीठी पानी, इतना सुंदर मीठी पानी, अब बदल गया। अब वो मीठास है नहीं, अब बदबू आता है थोड़ा सा, पहले जैसे स्वाद। जुग प्रभाव, राधा ने अपने स्वरूप को थोड़ा आवरित कर लिए हैं, ऐसे हैं। पहले हम लोगों ने रोसोई ठोसोई सब भंडारा फंडारा कुंडक पानी से ही होता था, सब कोई व्यवस्था ही नहीं था। रोसोई करने और कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं कहीं ऐसा। दूध की कभी धारा, हाँ, कितना बार ऐसे धारा निकली है। अच्छा, किसी ने देखी है? बहुत देखे हैं, बहुत और देखे हैं। तो अब राधा कुंड में, राधा कुंड के किनारे में दास गोस्वामी पाद ठीक किए हैं, जो वहीं रह करके हम भजन करेंगे। उनके साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो भी बोलते हैं हम भी आपके साथ चलेंगे। कोई कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे, और कोई कहते हैं नहीं, वो शिक्षा गुरु रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी को मानते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी राधा कुंड में भी विराजमान थे, वहीं पर रह करके चैतन्य चरितामृत रचना किया है। तो हम लोग फिर काल चलेंगे। राधे श्याम। जय जय श्री राधे। नरोत्तम दास ठाकुर जी का कल भाव, अब कृष्ण कविराज गोस्वामी का भी रह गया। पिछली बार मैं राधा कुंड में पानी पिया था, खड़ा रहता था, अभी काल परसों गया था, प्यार मीठा लगा। हम्म।